कोई जीवन में रोमांच ही नहीं है। उनका जीवन ये ऐसे ही कट जाएगा, सुबह आओ दुकान पे बैठो, शाम को जाओ, शाम को घर जाओ। किस्मत ले आती है। हमारे पिताजी यहाँ से ले गए थे हमको पढ़ाने के लिए शहर जी, तो वहाँ पढ़े नहीं ठीक से तो वहां से फिर वापस गाँव आ गए। किस्मत आपको ले जाती है जिस तरफ आपके भाग्य में जो लिखा होता है ना, धीरे धीरे। मेरे साथ मेरी गलत चीजों में जो लोग खड़े हैं वो मेरे अच्छे दोस्त। उनको जेल में रहना पसंद है। हम लोग जानते भी नहीं किसी को, हमने उनके खाते में 20-20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ज्यादा भी नहीं तो अगर 20 बीघे जमीन है तो 20 लाख रुपए की भैंसे चाहिए आपको पहले। जो काम आप 370 रुपए में करोगे, आप उसके लिए 20 लाख रुपए क्यों घुसाओगे? अभी आप मेरे अगर फ्लैट पे पहुंच रहे होते तो आप एक सोफे पे बैठे होते और सुबह से शाम तक बैठे रहते वहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते, आप टीवी देख रहे होते। मतलब वो पैसा 1 करोड़ रुपए भी लगाए और आप सीमित जगह में अपना जीवन भी काट रहे हैं। हाँ, सिमट के रहे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं लकी मौर्य और आपने देखना शुरू कर दिया है आगाज न्यूज। हमारी यात्रा लगातार जारी है। हम हर एक गांव में जा रहे हैं, हर एक कस्बे में, हर उस जगह जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति से आज आपको मैं मिलवाने वाला हूं जिन्होंने फर्श से अर्श तक की यात्रा जारी रखी है और धीरे धीरे ग्रोइंग है। बहुत सी ऐसी चीज़ें इन्होंने अचीव कर लिया है जो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपका मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ही शख्स से। जी भैया, अपने बारे में बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश है जी। सुरेश भैया, कैसा रहा आपका लाइफ और कैसे स्ट्रगल किया आपने? थोड़ा ये सब चीज़ें हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक था लाइफ, तो पहले पढ़ाई करी शुरू में, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें, शादी जल्दी हो गई थी। अच्छा। 22-23 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी जी। तो उसके बाद मेरी शॉप, जैसे आदमी घर गृहस्थी वहाँ था, शॉप करी मैंने, साइबर कैफे। अच्छा। इंटरनेट कैफे का काम था, दुकान पे रहते थे। सुबह 7 बजे बैठ जाते थे दुकान पे और रात को 9-10 बजे तक रहते थे। तो अमूमन सभी दुकानदारों की दुकानदारी वाली लाइफ थी। 4-5 साल हमने वो सब किया। फिर 5 साल बाद ये रियलाइज हुआ कि लाइफ ऐसे ही कट जाएगी कोई जीवन में रोमांच ही नहीं है, कुछ मतलब अलग कुछ नहीं हो रहा। रोज सुबह की सब्जी, उनका जीवन ये ऐसे ही कट जाएगा। सुबह आओ दुकान पे बैठो, शाम को जाओ, शाम को घर जाओ और फिर सुबह आ जाओ। तो ऐसा फिर उसके बाद वो दुकान, जिन लोगों को, जो लोग मेरे एम्प्लॉइज थे वहाँ पे काम करते थे, मैंने उन्हीं को ठेके पे दे दी ऐसे मंथली। तो हमें ये बताइए कि बहुत से दुकानदार आपके, पहले ये इस जगह के बारे में बताइए, कौन सी जगह है? ये तो मेरा खेत था गाँव में, मेरा पुश्तैनी गाँव है, सलारपुर गाँव है, सलारपुर NTPC। तो ये बताइए, यहाँ पे बहुत से लोग होंगे ना, बहुत से दुकानदार जो आपके जैसे लाइफ शुरू किए होंगे। तो आपके अंदर क्यों आया कि ये डेली की लाइफ ऐसे मुझे अच्छी नहीं है, थोड़ा सा अलग करना चाहिए? और क्या किया है आपने? थोड़ा सा एक तो बेसिकली फार्मर फैमिली से थे जी, मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड था वो फार्मर ही था। तो एक तो कुछ ऐसा रहता है ना, किस्मत ले आती है। हमारे पिताजी यहाँ से ले गए थे हमको पढ़ाने के लिए शहर जी, तो वहाँ पढ़े नहीं ठीक से तो वहां से फिर वापस गाँव आ गए। क्यों, पढ़ाई क्यों नहीं की आपने? नहीं करी पढ़ाई, मतलब उस पढ़ाई का कोई बेसिक, मतलब मैंने वो मजा नहीं आता। हाँ, मजा भी नहीं आया या मेरी किस्मत में नहीं था ऐसा। जैसे हर किसी की कुछ ना कुछ डेस्टिनी होती है, कुछ ना कुछ भाग्यवश आदमी वहाँ चला जाता है। लेकिन मैं धीरे धीरे यहाँ गाँव में आना चालू करा, परिवार के लोग और भी यहाँ रहते थे, तो खेती से स्टार्ट किया। तो पढ़ाई करने कहाँ गए थे आप? पढ़ाई गाजियाबाद में ही करी, मतलब घर से ही अप डाउन? तो पढ़ाई में बीपीएड किया। आपका जैसे अमूमन फैमिली का, किसान फैमिली का कोई भी रहता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब बेसिकली यहीं से हम अपनी न्यू डालते हैं और कंपटीशन की तैयारी ये ना ये नेचर में होता है। बैंकिंग का काम करूंगा ऐसा मैंने प्लान नहीं किया था, पर किस्मत आपको ले जाती है जिस तरफ आपके भाग्य में जो लिखा होता है ना, धीरे धीरे। अभी मेरा आपसे कोई मिलना प्लान थोड़ी था, आपका भी प्लान नहीं था, लेकिन सही बात, किस्मत से आप भी यहाँ, इससे तो हम मानते हैं। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, क्या क्या वर्क करते हैं आप और कैसे? मैं बेसिकली बारे में बताइए। बेसिकली मेरा काम कई छोटी छोटी चीजें हम यहाँ करते हैं। मेरा बैंक ऑक्शंस का भी काम है, मतलब जो बैंक में नीलामियाँ होती हैं। थोड़ा डिटेल में बताइए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं चीजों को, थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे आप, डिटेल ये है, जैसे आप कोई गाड़ी नई फाइनेंस कराते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट जाएंगी जी, सब लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते जी, कई लोग इंस्टॉलमेंट
उनसे दी नहीं जाती तो बैंक उन गाड़ियों को रिकवर कर लेता, रेपो कर लेता, ठीक खींच लेता। अब वो बैंक अपने घर तो गाड़ियां चलाता नहीं है जी, वो उनका ऑक्शन करा देता, ठीक बात, गाड़ियों का ना ऑक्शन करा देता वो, कि कुछ बायर्स को बुला के वो बेच देता, कुछ रजिस्टर्ड बायर्स रहते हैं। तो वो रजिस्टर्ड बायर? हाँ, मैं बायर भी हूँ और मैं गाड़ियां बैंक से ऑक्शन के जरिए खरीद लेता हूँ। फिर वो मार्केट में फिर मैं हाँ कस्टमर्स को यहाँ से बेचता हूँ। ट्रैक्टर्स हैं, गाड़ियां हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं। बाकी थोड़ा शौकिया खेती वेती भी करते हैं, डेयरी फार्म भी है छोटा सा अपना, भाई यही चलता रहता है। डेयरी फार्म में क्या है चीजें, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और डेयरी फार्म में भैंसे हैं और गाय हैं। कितने होंगी लगभग भैंस गाय? गाय है टोटल 36 जानवर है हमारे पास। अच्छा अच्छा, हाँ 36 जानवर हैं, मतलब इस यहाँ से भी इनकम है, खेती से भी थोड़ा बहुत? हाँ अर्निंग कर लेते हैं ये। इधर आपने दूसरा भी है, बैंकिंग वाला भी काम शुरू किया है। पर अगर आप बुरे भी हो, मतलब आपने कुछ गलती करी हो और तब भी आपके साथ खड़े हो, तो वो सही, मेरे हिसाब से सही दोस्त। वो अच्छा दोस्त। हाँ जैसे सही चीजों में तो आपके साथ कोई भी, हाँ करण कह लो यार, मैं तो उन लोगों को नहीं जानता हूँ, पर मेरे साथ मेरी गलत चीजों में जो लोग खड़े हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। ज्यादा नहीं है, जो भी है एक दो ही है बस, पर वो शुरू से ही है, मतलब बचपन से ही, शुरू से ही। तो उनकी लाइफ कैसी है? बढ़िया, कोई पुलिस में है, अच्छा, कोई अध्यापक है, पढ़ा रहा है, ऐसे ही है। तो उनकी भी तो वही वाली? नहीं, वो अपने अपने काम से, मेरे काम से उनका कोई नहीं, उस कॉन्सेप्ट में वो भी सेट नहीं हो रहे, जैसा आपने बताया कि वो उनको उनमें मजा आ रहा, 8 to 5 की 9 मजा आ रहा, उनको मजा आ रहा, बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ उनको वो सेट है, वो खुश है। जेल में रहना पसंद है? नहीं, उनको जेल में रहना पसंद है या चाहे जैसे भी है, हो सकता है वो ना कर पाए, उनमें इतना हमने भाई साहब, वो सेफ तो हैं भाई, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 8 बजे अपने घर आ जाते हैं, वो सेफ तो हैं। यहाँ तो पता नहीं लगता साला कब क्या हो जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब बहुत बड़ा चैलेंज कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आदमी बहुत डिप्रेस हो जाता है, वो नहीं कर पाएंगे शायद, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ बिल्कुल, यही बिजनेस है। हम लोग जानते भी नहीं किसी को, हमने उनके खाते में 20-20 लाख रुपए ट्रांसफर कर रखे हैं, जिनको कभी बाई फेस हमने देखा भी नहीं। अब कोई ये भी पार्ट ऑफ बिजनेस का एक हिस्सा है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क ही लेना पड़ता है, हम रोज ही लेते हैं। ये जो चीजें हैं ना, जैसे अब हम कई बार खरीदते हैं, अभी आप हमारे पास कुछ लेने आओगे, स्टार्ट करोगे, चला के लेके जाओगे, देखोगे, हमारी जिम्मेदारी भी है। हम लोग तो सिर्फ फोटो देखते हैं, वहां से आएगा फोटो, कई बार फोटो भी नहीं देखते, बस डाल देंगे, बिड डाल देंगे, पैसा अप्रूव हो जाएगा, उनके अकाउंट में पैसा जमा भी करा देंगे, रिलीज मिल जाएगा। लेके इंजन नहीं थे, अभी कुछ व्हीकल खरीदे थे, उनमें गाड़ियों में इंजन ही नहीं, उन गाड़ियों में इंजन ही नहीं थे। कैसे लाए आपने उसे? गाड़ियों को लोड करा के। अब ये बताइए, कहाँ से गाड़ी आपके पास आती है, कहाँ भेजते हैं आप? सब पैन इंडिया खरीदते हैं, पूरा कर्नाटक तक लेते हैं उधर। ये गाड़ी कर्नाटक की खड़ी है ऊपर, त्रिची। अच्छा, त्रिची से लेके आया मैं गाड़ी, ये वाली त्रिचुपल्ली से। तो ये गाड़ी फिर कहीं भी जा सकती है? हाँ, पैन इंडिया खरीदते हैं ज्यादातर, हम वहीं बेच देते हैं, खरीद के उधर ही बेच देते हैं। अच्छा, यहाँ जब नहीं बिक पाता तब फिर हम ले आते हैं। अच्छा, 2 व्हीलर लोकल खरीदते हैं। अच्छा, 2 व्हीलर को ज्यादा आपका मार्केटिंग है, मतलब उस पे ज्यादा ऑक्शन करते हैं? नहीं, 2 व्हीलर बहुत रेयर ही, जो कोई ज्यादातर ट्रैक्टर्स का काम है, मतलब। अच्छा, ज्यादातर ट्रैक्टर्स और कॉमर्शियल गाड़ियां जो होती है ना, किसानों से जुड़े हैं तो ट्रैक्टर की ज्यादा है ना। तो आप ये बताइए हमें, कितनी गाड़ी आपके पास है? अगर कोई लेना चाहे तो कैसी गाड़ी आपके पास मिल सकती है? मेरे पास सब है, पैसेंजर कार हैं, अच्छा, ट्रैक्टर्स हैं। अगर वीडियो जाता है लोगों के पास, कोई डिमांड करे, नंबर आपका डाल देंगे हम, तो कैसी गाड़ी आप दे सकते हैं कस्टमर को, और कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं? जितनी क्वांटिटी में जो कहेगा उतना सब दे देंगे। मिल जाएगा। दिख तो नहीं रही यहाँ गाड़ियाँ? सर यहाँ इतना जगह कहाँ खड़ी करेंगे, यार्ड में खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ, यार्डों में स्टॉक रहता है हमारा, हम लोगों का भी, हमें भी रेंट देना पड़ता है उनका। बाई कर रखी है बहुत सारी चीजें, अभी यहाँ पे नहीं आ पाई। ज्यादा डिमांड आएगी वहीं से पेपर लेके, ऐसा ना मान लो हमने एमपी में गाड़ी खरीदी जी, एमपी का आदमी यहाँ थोड़ी आएगा, एमपी का आदमी यहाँ नहीं आएगा, उसको फोन कर देंगे, आप गाड़ी वहां पे जाओ, यार्ड में देख लो, पैसा जमा करो, गाड़ी ले लो, रिलीज दे देंगे, ऐसा रहता है। अच्छा, अब वहां से एमपी से यहाँ तक लाएंगे, उसका भी किराया, फिर वो भी हम उससे ही लेंगे। सही बात, कस्टमर से। हाँ, कस्टमर से ही लेंगे, बिना लाए वहीं बिक जाएगा तो हमको क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात। गाड़ी वहां देख भी लेगा, वो पहले यहाँ देखने आएगा, फिर सौदा नहीं बना यहाँ से वापस जाएगा, उससे तो अच्छा वहीं
जहाँ की भी गाड़ी रहती है वहीं दे देते हैं, ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं रहता। जब नहीं बिकती है तब हम रेयर केसेस में ले आते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, क्योंकि मानना ये होता है कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जैसे आप स्ट्रगलिंग हैं, अभी तो बहुत लंबा आपने सोच रखा होगा, कहीं ना कहीं तो आपका होगा ना कि नहीं सोचा कुछ नहीं भैया, आप तो हाँ, आप जहाँ राम ले जाए, जहाँ ले जाएगा वहीं चले जाएंगे। ले रहे हैं, हाँ वही सब मंडी में चल रहा है हमारे यहाँ पे, और कहीं चल रहा होगा तो मुझे उसके बारे में पता नहीं। बहुत से गाँव में भी हम जाते हैं, गाँव का ही हमारा है कि गांव के लोगों को ही हम कवर करते हैं जो ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकार जिस मापदंड पे बना रखा है, इतने पे खरीदेंगे, इतने पे बेचेंगे, तो वो मिल नहीं पा रहा है। नहीं, या तो सही वो नहीं है प्लेटफॉर्म, जैसे आपस में मिल जाता है चीजें, भाई वहाँ कम्युनिकेशन सही तरीके से सरकार से, कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी निचले स्तर के लोगों तक नहीं हो पा रहा है। ठीक बात है, यहाँ पे नहीं है कनेक्टिविटी डायरेक्ट किसान किसी की गवर्नमेंट की, कि आपको कोई कार्ड दे दिया, आप जाओ किसान को पकड़ा दो और जाओ भैया अपना माल वहां जाके दिया और आपके खाते में पैसा आएगा, एटीएम से निकाल लेना, ऐसा कोई फैसिलिटी है नहीं। अभी वही ट्रेडिशनली चलता रहा जो पहले से चलता रहा था। अब भी हम अपना अनाज बेचते हैं, धान बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, हमारे परदादा जिसको बेचते थे आज उसकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, उसको हम भी बेच रहे हैं ऐसे ही। मतलब वही ट्रेडिशन आज, हाँ वही ट्रेडिशनल, दादा नहीं परदादा, उससे भी पहले शायद उसके भी दादा परदादा वही काम करते थे खरीदने का, हमारे दादा परदादा बेचने का करते थे, वो आज भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो आपने बताया जैसा कि ऑर्गेनिक खेती जरूरी है देश के लिए, है ना, ये सही बात है? हाँ सही तो है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है आपने बताया? क्योंकि खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे ना, प्लेटफॉर्म नहीं। अभी हम जो खाद अपने खेतों में लगा रहे हैं ना, अभी आप 270 रुपए का कट्टा है यूरिया का, 270 का 370 का 370 का लाए, हाँ 370 रुपए का कट्टा है यूरिया का। जाओ एक कट्टा लो और मारो और तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। खेत में लगाओ एक कट्टा यूरिया और तीसरे दिन चौथे दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक स्प्रे जिंक का कर दो, सारा खेत हरा ही हरा, बिल्कुल जेड ग्रीन हो जाएगा एकदम बढ़िया, और उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा लेबर। अभी आपको ऑर्गेनिक खेती करने के लिए कम से कम ज्यादा भी नहीं तो अगर 20 बीघे जमीन है तो 20 लाख रुपए की भैंसे चाहिए आपको पहले तो, उनका फिर गोबर चाहिए, फिर वो भरना, फिर वो खेत में डालना। वो साइकिल नहीं है ना, किसान के पास उतना टाइम नहीं है, उतनी लेबर नहीं है, उस हिसाब से आपको रेट भी नहीं मिलना। नहीं रेट नहीं मिलना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये रेट नहीं मिलना। जो काम आप 370 रुपए में करोगे आप उसके लिए 20 लाख रुपए क्यों घुसाओगे? सही बात ना, आपके पास 20 लाख रुपए होंगे और सीधा जाओ 370 रुपए लगाओ और सही बात, खत्म कहानी। ठीक बात। तो कुल मिला के महंगा बहुत है ऑर्गेनिक, प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि डायरेक्ट जाके, पॉसिबिलिटी नहीं है प्लेटफॉर्म बनाना, पॉसिबिलिटी नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, डिमांड इतनी बढ़ रही है, वो ऑर्गेनिक खेती से पूरी सप्लाई नहीं पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। अभी हम दूध दे रहे हैं, हमारे पास बढ़िया दूध है, जिसको दूध मतलब जो नेचुरल है, ओरिजिनल चीज है। तो आपके जो जानवर हैं वो भी ऑर्गेनिक चीजें ही खा रहे हैं? हाँ हाँ, जो उनके लिए जो आप सारा साइकिल बना हुआ खेती का, तो ये दूध भी मतलब हम अब से 50 साल पहले जी रहे हैं कायदे में। अरे वाह, जैसे अब से 50 साल पहले जो ट्रेंड था ना किसानी का, खेती का लाइफस्टाइल जो था, वो हम अब से 50 साल पीछे हैं। आपकी एज क्या होगी भैया? मेरी 44 हो गई, 44 साल। 44 साल के हैं आप? लग नहीं रहा आपको देख कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खेती का ही काम। नहीं, इससे कोई ज्यादा, ये जेनेटिक भी होता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि खान पीन का, जेनेटिक भी कई सारी चीजें वो करती हैं। मैं तो सोचा आप 28-30 साल के होंगे। अरे नहीं, बताइए 44 ईयर के आप, है ना। तो ये खान पीन पे असर पड़ता है इस चीज का, इस बात को मानते हैं? इन्वायरमेंट का भी असर, इन्वायरमेंट का भी, खान पीन का भी, क्योंकि आप दिल्ली से सटे हुए हैं, तो दिल्ली भी जाते ही होंगे क्योंकि आपका बिजनेस से रिलेटेड है। तो गांव में और शहर में, क्योंकि आप दोनों चीजें देख रहे हैं, एकदम ओरिजिनल गांव भी देख रहे हैं आप और ओरिजिनल शहर भी देख रहे हैं, है ना, जो तो दोनों में कितना अंतर है और क्या प्रभाव है? गांव की लाइफ कितनी अच्छी है और शहर की लाइफ कितनी अच्छी है, वो भी दिल्ली की बताइए स्पेशली। बहुत चीजों का फर्क है जी। देखो आदमी ना, हम घर वाले मेरे बोलते हैं कि आप कहीं फ्लैट ले लो, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि बढ़िया कोई फ्लैट ले लो शहर में। हाँ, हम भी सोचते हैं यार ले लें, हमने 1-2 जगह ट्राई भी करा, 60-70 लाख रुपए बताते हैं।
मैंने कहा यार हमारे गांव में 60-70 लाख रुपए अगर किसी ने लगा दिए, एक छोटी सी जगह ही बना ली 60-70 लाख रुपए लगा के, तो आसपास के गांव भी आएंगे देखने, गांव के लोग, नाम होगा। मतलब वो पैसा लगेगा, आपने मेहनत से कमाया तो लोगों को दिखेगा भी। अब वो 60-70 लाख रुपए का मैं कहाँ उसको फ्लैट में जाऊं, ताला लगाऊं और लिफ्ट से जाऊं और बाहर भी ना निकल पाऊं। तो कुल मिला के यहाँ इतनी बड़ी ट्यूबवेल है हमारे यहाँ, खूब 2 घंटे ना हो, 3 घंटे ना हो, और भी बाहर के लोग आ जाते हैं। लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट, देखो चीजें क्या रहती हैं, बदलाव क्या रहता है। अभी आप फ्लैट में, अगर मैं फ्लैट में रह रहा होता, अभी यहाँ कितने आदमी हैं? 1 2 5 6 आदमी हैं। 10 आदमी हैं, 8-10 आदमी, और भी 5-7 आ जाएंगे, और बड़ा मन करेगा आप आओ, खाट बिछाओ, बैठो, लेटो, क्या लाइफ, कहीं भी घूमो, है ना? हाँ, कच्चे में घूमो, बनियान में घूमो, नहाओ, कुछ भी करो। अभी आप मेरे अगर फ्लैट पे पहुंच रहे होते तो आप एक सोफे पे बैठे होते और सुबह से शाम तक बैठे रहते वहीं, पता भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, टीवी देख रहे होते। मतलब वो पैसा 1 करोड़ रुपए भी लगाए और आप सीमित जगह में अपना जीवन भी काट रहे हैं। हाँ, सिमट के रह गए। यहाँ तो बहुत सस्ते में ही 10-20 लाख रुपए लगाओ, कहीं भी नंगे न घूमो, नंगे नहाओ, खुला खाओ, कुछ भी करो, चौधरी बन के। हाँ, चौधरी बन के रहो, बढ़िया। हाँ, नो टेंशन, किसी का झेलना नहीं कि भाई ऑफिस में जा रहे हैं, 4 कहीं भी गाड़ी खड़ी करो अपना, कहीं भी लेटो, कहीं भी सो जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी बातें करो। आप पड़ोसी चिल्लाने लगेगा, आपकी कंप्लेन कर देगा अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर दिया तो, आपने फ्लैट में कुछ गाड़ी इधर उधर खड़ी कर दी तो कंप्लेन कर देगा। एक और सवाल, क्योंकि बदलाव इतनी तेजी से आ रही है, शहर की मानसिकता इमोशनली और गांव की मानसिकता इमोशनली क्या पहले जैसा रह गया है या बदलाव आ रही है बहुत तेजी से? अब तो शहर गांव में कोई देखो फर्क नहीं है ना मानसिकता में। लोग जो शहर जाते हैं वो गांव भी आते हैं, और जो गांव से जाते हैं वो शहर भी जाते हैं। पहले था जो लोग थोड़ा सा नहीं जानते थे बाहर के गाँव में बाहर के बारे में लोग जानते नहीं थे। अब तो गाँव में भी ऐसे ही शहर के ही लोग हैं, और शहर में भी गाँव के ही लोग रहते हैं। कोई शहर में, कोई लंदन से कोई नहीं आया, सब गांव के ही गए हुए हैं वहां भी। सही बात। तो मानसिकता थोड़ी बदल जाती है जगह बदलने से, जगह बदलने से मानसिकता नहीं बदलती, ये बात मानते हैं। अगर दिल्ली, यहाँ से दिल्ली में कोई शिफ्ट हो जाए तो इमोशनली, जैसे मान लीजिए बच्चों पे थोड़ा फर्क है, जो नई जनरेशन है, बच्चे जैसे अभी जो बच्चे शहर में रह रहे हैं और जो बच्चे यहाँ गाँव में, दोनों में अंतर रहेगा बहुत, जमीन आसमान, है ना? अगर सोशली कैसे रहेंगे दोनों बच्चे? सोशली बच्चे शहर के ठीक है। हाँ, गांव के हमारे बच्चे थोड़े से डिफरेंट है, उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में बच्चों को। नहीं, जैसे इमोशनली अटैचमेंट कैसा है? जैसे मान लीजिए आप प्रॉब्लम में है, या कोई कुत्ता ही है दर्द से तड़प रहा है, तो गांव के लोग, वो शहर के बच्चों में ठीक है। अच्छा, हाँ, गांव के तो बहुत कैडे वाले हैं, आपको पता नहीं। गाँव मैं तो रहता हूँ इनमें, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मतलब इमोशन उतना नहीं है ना। जानवरों के प्रॉब्लम में है तो क्या पड़ोसी आज भी खड़ा होता है साथ में गांव में? गांव होते हैं गांव में, क्यों नहीं? क्योंकि शहरों में तो हम शहरों में भी होते हैं अगर आपका अच्छा व्यवहार है। शहरों में तो जानते ही नहीं। हम जहाँ रहते थे, आपकी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम प्रयागराज में जहाँ रहते थे, ठीक है, वो उनकी लाइफ 70 साल अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को जानते नहीं, पड़ोसी का नाम तक क्या है। अब मैं क्या ही बताऊं, वो सब आपके व्यवहार पे डिपेंड करता। और लगभग पॉपुलेशन, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा ही रहा कि नहीं जैसे सोसाइटियों में जो रह रहे हैं वो तो कनेक्ट है। हाँ, सोसाइटियों में भी कनेक्ट है। फिर मैं बता रहा हूँ ना, वो आपके नेचर पे, आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है, आपकी कनेक्टिविटी कितने लोगों से और कैसे लोगों से। अब आदमी, कई बारी लोग रिजर्व, अभी आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं क्यों आपसे बात करूंगा? सही बात भाई, आप अगर मुझसे कनेक्ट नहीं होंगे तो मैं भी आपसे कैसे कनेक्ट हो जाऊंगा? तो यही सिलसिला बढ़ता जाएगा, और ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसी भी तो हो सकती है जो एक दूसरे से बात न करे, इमोशनली। हाँ, है भी ऐसी पॉपुलेशन बहुत है जो एक दूसरे अपना रिजर्व होकर रहती है, जो लोगों से कम मतलब रखती है। एक कनेक्टिविटी काम से भी रहती है ना। गाँव में क्या रहता है, गाँव में काम रहता है एक दूसरे से। किसी के पास ट्रैक्टर है तो टिलर नहीं है, तू उसका मांग ला जा। जरूरत है ना, जरूरत, हाँ, लोगों को जरूरत कनेक्ट करके रखती है। सही बात। किसी की ट्यूबवेल है, किसी की नहीं है, मेरे खेत में पानी चला दिया भैया, ठीक है, तो उससे लड़ेगा क्यों? वो उससे, उसको पानी भरना है खेत में, तो उससे थोड़ा बहुत वो भी बना के रखेगा। शहर में लोगों को जरूरत रहती नहीं है, शहर में लोगों को जरूरत नहीं रहती है एक दूसरे की। उनको सैलरी मिलती है, अपना दुकान पे गए, सामान ले आए और
हो गया, ठीक बात, ऐसा रहता है। तो भैया आपका क्या मानना है इस पे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, फिर वो करते हैं गांव की कनेक्टिविटी के बारे में बताइए, क्योंकि इमोशनली हम ऐसी चीजें जानना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या बदलाव जो आ रही है, जो बदलाव बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं ना, इमोशनली हम कितना पीछे जा रहे हैं, कितना अटैचमेंट है सोशली, क्योंकि वी आर द सोशल एनिमल है ना इंसान, तो क्या सोशल एनिमल रह गए हम? नहीं है, सब सोशल, सब तरह के लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत। मेरा मानना ज्यादा ये है कि गांव में ज्यादा भी इमोशनल कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है लोग, शहर में कम है, क्योंकि शहर में वही भैया ने बताया 8 से 5 लोग एक दूसरे को नहीं जान पा रहे, इसलिए कि वो अपने काम में ही व्यस्त हैं। गांव में क्या है, काम भी है, एक दूसरे जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे से काम मिलता भी है, लेते भी हैं, करते भी हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के काम इसलिए करते हैं कि वो काम आ रहे हैं, नहीं, बेफिजूल की भी लोग एक दूसरे की सहायता में जुट जाते हैं कई बार। गांव समाज की बात करें, वही चीज है, मतलब अभी भी है ये सब चीजें। अच्छा, गांव में जैसे एक और सवाल, जैसे पहले चलती थी पंचायतें ना, कि मुखिया कोई होता था गांव का, बड़े बुजुर्ग ना, कोई मैटर हुआ गांव अड़ोस पड़ोस में, बहुत बड़े भी मैटर हो जाते हैं कभी कभी, तो क्या वो आगे तक बढ़ते हैं या अभी भी आपस में मिलजुल? कोई नहीं मानता आगे तक जाता ही सब, जब तक थाने में लुट के नहीं आएंगे, कोर्ट कचहरी सब चीजें नहीं हो जाएंगी, आएंगे वापस, फैसले तो होते हैं गांव में ही, फाइनल होता है। हाँ, फाइनल तो गांव में ही होंगे, लेकिन जब तक बाहर का सारा स्वाद लेकर नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं हो पाएंगे। सारा मतलब चीजें जहां से शुरू होती है ना, खत्म तो वहीं आके होंगी, लेकिन घूम फिर के आके खत्म होंगी। अब कोई नहीं पंचायत गांव में मानता। अच्छा, आज के यूथ, जैसे आपका भी बच्चा है, ठीक है, मिलते ही होंगे, उसकी मानसिकता आपको पता ही होगी, और भी बच्चों से मिलते होंगे आप, क्या बच्चे आप जो स्ट्रगल ये कर रहे हैं इसमें खुश रहेंगे? किसानी करना चाहते हैं किसानों के बच्चे, या वो 9 to 5 वाला? भैया, किसान ही अपने बच्चों को किसानी नहीं करवाना चाहते हैं। हाँ, ठीक बात। बच्चे किसानी करना चाहते नहीं चाहते उसका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो किसान है ना, वो ही अपने बच्चों को किसानी नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उनके पास। ठीक, मेरा बेटा, मैं क्यों बोलूंगा कि भाई तू आ और यहाँ खेती कर, फावले चला। ठीक बात। अगर आप ज्यादा टैलेंटेड हो, और हर आदमी ना बेहतर की तलाश में रहता है, उसको कुछ बढ़िया चाहिए, शौक रहेगा, उनकी भी अगर किस्मत होगी तो वो करेंगे, मैं कैसे रोक लूंगा उनको? कहाँ तक पहुँचना है आपको? पता नहीं फिर भी कोई डेस्टिनी तो नहीं, कुछ नहीं ऐसा कहीं गोल सेट किया होगा आपने? कुछ नहीं गोल सेट, जहाँ मैंने बताया जहाँ राम ले जाए वहीं चले जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर आप खुश हैं, और हाँ, आप कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको अंदर से संतुष्टि मिल रही है, पैसे भी आ रहे हैं, हाँ, है ना, दोनों काम हो रहा है, लोगों का रोजगार चल रहा है, रोजगार भी दे रखा है आपने। अभी और कहीं होते तो रोजगार कर रहे होते, है ना, जो जैसा आपने बताया कि वो किसी का ऑर्डर ले रहे होते, अब ऑर्डर दे रहे हैं। और दूसरी चीज आपके अंदर ये तो खुशी मिलती होगी कि अकेले की जीवन काटता, आज 2-4 की जीवन काट रहे हैं। हाँ, है ना, ये चीजें हैं कहीं ना मन लगता है लोगों के बीच में मन लगता है ना। तो आपका खुश होने का रीजन, आपकी खुशी का, आपके हिसाब से खुशी का मापदंड ये है कि जो आप करते हो उसमें खुशी मिलनी, मजा आता रहना चाहिए, मजा आता रहना चाहिए, ये नहीं कि फ्रस्ट्रेशन है, नहीं, EMI भरनी है, वो नहीं, है ना, वो चीज सही नहीं है कि पूरा जीवन EMI में चला जा रहेगा। सही है ये बात? बिल्कुल सही है। गाँव में ऐसा नहीं है ना, है लोगों के पास कर्जे भी हैं गांव में, EMI गांव के लोग भी भरते हैं, वो चीज नहीं है। मतलब जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये चीजों से छुटकारा है कि एक लेवल पे फ्रस्ट्रेशन थोड़ा। अगर आप शहर में, अगर आपको सैलरी नहीं आई, आप सपोज करो आप ग्रेटर नोएडा रहते हो और आपको सैलरी नहीं आई, आप जॉब करते हो और आपको सैलरी नहीं आई, आप कैसे सरवाइव करोगे? आपको कोई दुकानदार मसाला 100 रुपए का उधार नहीं देगा। ठीक बात। यहाँ हमको 1 महीना भी अगर नहीं मिलेगा ना, पैसे 1 महीना नहीं भी आए, दूध बेच लेंगे, कुछ दूध का बना के खा लेंगे, कुछ सब्जी खेत में से तोड़ लाएंगे, गेहूं होते हैं पूरी साल भर के, उनको पीस पास के बना लेंगे, मतलब कुल मिला के खाना तो खा ही लेंगे। ठीक बात। और दूसरा मतलब चल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पानी भी 20 रुपए का चाहिए आपको, तो वहाँ पे तो कैसे, अगर आपका अर्निंग नहीं होगी तो फिर कैसे? बैंक वाले वहाँ उसके लिए सुविधा किए तो है क्रेडिट कार्ड का, जब आपके पास नहीं है तो लो, और फिर क्रेडिट कार्ड खत्म हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे? हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर एक और क्रेडिट कार्ड ऐसे ही तो होता है ना। अरे कुछ नहीं है, देखो चीजें ना थोड़ा सा
नीचे रखनी चाहिए, मतलब ग्राउंड लेवल पे रहनी चाहिए ना, खुश रहना ज्यादा जरूरी है। कर्जे से दूर रहने में ही ज्यादा बेटर है, वरना आदमी फंसता चलाता है तो चला जाएगा और उसी दलदल से निकल नहीं पाता। शौक थोड़े से मतलब ऐसे करो जो जैसी स्थिति है उसी तरीके से परिस्थिति के रहना अनुसार हो। ज्यादा ओवर एक्टिंग करना, एक से एक दुनिया में लोग पड़े हैं पैसे वाले, कर्जे से बचना, क्या ज्यादा उनका चीजों को वो करना है। तो दोस्तों लगातार हमारी यात्रा जारी है, हर दिन ऐसे ही डायमंड की, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, तलाश में हम लगे हुए हैं। जो भी व्यक्ति स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगल कर रहा है, कुछ भी अचीव कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, लेकिन उसको इच्छा है बहुत बड़े लेवल पे जाने की, और उसने कुछ स्टार्टअप डाला है या कुछ भी ऐसा नया कर रहा है, वो किसी भी फील्ड में कर रहा हो, वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वहाँ तक पहुँच सके, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ, तो हम पहुंच के आपको कवर कर लेंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज आप अपना छोटा सा वीडियो बना के हमारे पास भेज सकते हैं, हमसे जितना हो सकेगा उतना हम आपको तो लोगों तक आपका मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा